जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी मंगल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरेनस होगा। अगला प्रश्न है, डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए मार्केली स्केल, ऑप्शन नंबर बी सीस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए होगा। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी पारादीप, ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी हल्दिया बंदरगाह। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हल्दिया बंदरगाह होगा। अगला प्रश्न है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एस्टाबुलरिया, ऑप्शन नंबर बी ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला वल्गारिस, ऑप्शन नंबर डी बेलोनिया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला वल्गारिस होगा। अगला प्रश्न है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए माजुली, ऑप्शन नंबर बी कच्चाथीवू, ऑप्शन नंबर सी चोराओ, ऑप्शन नंबर डी मुनरो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कच्चाथीवू होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? ऑप्शन नंबर ए सीडी देशमुख, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी डी देशमुख होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 मई 1960, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 1987, ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 1972। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 1972 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B6, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B3, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B9, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B5। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन B9 होगा। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए गति में कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी गति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गति बढ़ती है। अगला प्रश्न होगा, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी जिंक फास्फाइड, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिंक फास्फाइड होगा। अगला प्रश्न है, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना का हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी असम का दिसपुर, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप का कवरत्ती, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश का लखनऊ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश का लखनऊ होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी रेडियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम होगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए पेसो, ऑप्शन नंबर बी यूरो, ऑप्शन नंबर सी डॉलर, ऑप्शन नंबर डी पाउंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेसो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब, ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी HP ब्लावात्स्की, ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी HP ब्लावात्स्की होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए नील बोहर, ऑप्शन नंबर बी मैक्स प्लैंक, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी J थॉमसन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैक्स प्लैंक होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको का पठार, ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी अरब का पठार, ऑप्शन नंबर डी तिब्बती पठार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तिब्बती पठार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी घाना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी कुभा, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी सतुद्री। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सतुद्री होगा। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए टेम्स, ऑप्शन नंबर बी टाइबर, ऑप्शन नंबर सी एवन, ऑप्शन नंबर डी टाइन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टाइबर होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर
किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला प्रश्न है, गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए मैग्ना पोर्थ्योरेजा, ऑप्शन नंबर बी पुकीनिया, ऑप्शन नंबर सी पाइथियम डिबारेनम, ऑप्शन नंबर डी कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 27। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78 होगा। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए एबल तस्मान, ऑप्शन नंबर बी वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर सी हर्नान कोर्टेस, ऑप्शन नंबर डी जैक्स कार्टियर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एबल तस्मान होगा। अगला प्रश्न है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ऑप्शन नंबर ए ज्वार, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी जूट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गेहूँ होगा। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नायलॉन 66, ऑप्शन नंबर बी टेरिलीन, ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी केवलर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।